हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी बुक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, बिल्कुल यही वाला बुक है। आप लोग इसे देख सकते हैं। इसका आगे जो है फटा हुआ है, आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमें जो देखने को मिल रहा है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स जो है। तो उसमें जो है पहला हमारा चैप्टर जो है वास्तविक संख्या दिया हुआ है। आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूं कि पहला जो है टॉपिक जो है हमारा वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जो है, तो उसमें हम पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। उसके बाद हम लोग जो है बारीकी से हम 1.1 को 1.2 को इसी तरह सारे के सारे एक्सरसाइज को हम लोग सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम लोग पहले जानते हैं कि संख्या पद्धति क्या है। मान लीजिए कि आप लोगों को सब्जी बना के दे दिया गया और सब्जी में जो है मसाला कौन कौन सा डाला गया ये तो आप लोगों को पता होगा नहीं। तो सिर्फ आप लोगों को सब्जी जो है बना बनाया हुआ खाने में टेस्टी लगेगा, लेकिन उसके अंदर का जो है उसमें मटेरियल डाला गया उसको उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा। तो हम लोग जो है ठीक उसी प्रकार सब्जी जो है बना बनाया हुआ आप लोगों के इस बुक में जो है दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसमें मसाला क्या क्या डाला गया है उस चीज को आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक हम यहाँ पे इसको बताएंगे नहीं। तो बस बात इतना ही है कि आप लोग को स्टार्टिंग से हम यहाँ पे जो है पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम जो पढ़ेंगे संख्या पद्धति, इसी में वास्तविक संख्या भी आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति को। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि संख्या पद्धति जो है इसका दो गो होता है पार्ट। इसका दो पार्ट होता है। पहला पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, संख्या को शॉर्टकट में इसी तरह से लिखा जाता है। दूसरा हमारा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? तो रियल नंबर। रियल नंबर। और दूसरा हमारा जो है काल्पनिक संख्या, इससे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। ये हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। ये हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। तो क्या है? तो ये हमारा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बाद इसके बाद जो है काल्पनिक संख्या में जो है इसका कोई पार्ट नहीं है, जबकि वास्तविक संख्या का दो पार्ट है। पहला इसका पार्ट जो है हमारा परिमेय संख्या होगा। पहला पार्ट जो है हमारा परिमेय संख्या। क्या है? तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। दूसरा पार्ट जो है हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। क्या है? तो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? तो रेशनल नंबर। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अगर यहाँ पर अपरिमेय संख्या को बात की जाए इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? तो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद जो है परिमेय संख्या का बहुत सारा पार्ट हुआ, लेकिन अपरिमेय संख्या का कोई पार्ट न हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल में इसको हम लोग समझते हैं एग्जांपल के तौर पर कि इमेजिनरी नंबर में यानी कि अपरिमेय संख्या में कौन कौन से संख्या आ जाएंगे। तो इसका जो है एक ट्रिक है याद करने का कि कालर खारा और अंदर छुरा। कालर खारा अंदर छुरा का मतलब क्या है कि ये हमारा जो शर्ट होता है, शर्ट उसमें कालर होता है, तो हम रूट अंडर को कहेंगे कालर। और छुरा का मतलब अंदर में रहेगा माइनस लगा हुआ, इसके अंदर कोई जो है डिजिट होगा, यानी कि कोई भी एक नंबर होगा। ठीक है, जैसे में रूट अंडर 3, माइनस में 3, रूट अंडर -5, रूट अंडर माइनस का 7, रूट अंडर -10। ये इस तरह का हमारा अपरिमेय संख्या में जो है एग्जाम्पल होगा। उसके बाद जो है परिमेय संख्या में जो है हमारा
बहुत सारा इसका पार्ट होता है, जिसमें हमारा पहला पार्ट आ जाएगा प्राकृत संख्या। क्या आएगा? तो प्राकृत संख्या। दूसरा हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। तीसरा हमारा हो जाएगा सम संख्या। चौथा हमारा हो जाएगा विषम संख्या। पांचवा जो है हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या। और छठा हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। एक और संख्या होता है, वो हमारा होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो हम इन सब को जो है वास्तविक संख्या से हम लोग इन सबों को जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा मत। तो आइए हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। एक बात आप लोग जान लीजिए कि हम यहाँ पर आप लोगों को जो है परिभाषा लिखाएंगे नहीं, बोल देंगे। बस आप जो है कॉपी कलम लेके बैठिए और परिभाषा को आप जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होता क्या है, उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो रेशनल नंबर होता क्या है, यानी कि परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह हमारा परिमेय संख्या होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि पी अपॉन क्यू के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं, वह हमारा जो है परिमेय संख्या होगा। क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि क्यू का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे में इसका एग्जाम्पल जो है हमारा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे में 5/2 ये हमारा परिमेय संख्या होगा। हमारा 3/7 ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। उसके बाद हमारा 3/8 ये भी परिमेय संख्या होगा। इसके बाद 4/2 ये भी परिमेय संख्या होगा। रूट अंडर -16 नहीं सॉरी, रूट अंडर 16 ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। इतना ही नहीं, 22/7 भी हमारा परिमेय संख्या होगा। जबकि पाई जो है पाई यह अपरिमेय संख्या होगा। हम उस पर भी आ रहे हैं, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या पे कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे में मान लीजिए कि पी अपॉन क्यू यह नहीं होता है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि क्यू इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। इसका सीधा सीधा परिभाषा बन गया कि वैसी संख्या जिससे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बल्कि क्यू इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। जैसे में मान लीजिए रूट अंडर 3 ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। रूट अंडर 5 ये भी अपरिमेय संख्या होगा। रूट अंडर 11 ये भी अपरिमेय संख्या होगा। रूट अंडर 17 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद पाई जो है ये भी हमारा अपरिमेय संख्या ही है। उसके बाद मान लीजिए 23 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब हम लोग सीधा चलते हैं परिमेय संख्या के जितने भी टाइप थे उन सबों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। परिमेय संख्या में जो है पहला उसका टाइप था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होता क्या है उसको हम लोग पहले देखते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? तो नेचुरल नंबर। ये प्राकृत संख्या होता क्या है? तो प्राकृत संख्या जो है वैसी संख्या जिसे गिनती के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा प्राकृत संख्या है। इसका सीधा सीधा डिफिनीशन ये हुआ कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल इसका ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आगे संख्या जो आते हैं वो सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है दूसरा संख्या था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? तो होल नंबर।
होल नंबर। ये होल नंबर होता क्या है? तो होल नंबर को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या होता क्या है कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह हमारा प्राकृत संख्या ना हो के बल्कि हमारा होता है पूर्ण संख्या। जैसे में इसका एग्जाम्पल ये होता है, एग्जाम्पल ये होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह सारे के सारे संख्या आते रहेंगे। उसके बाद हम लोग अब समझते हैं सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। क्या कहते हैं? तो इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या होता है, यानी कि सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए, बिना दशमलव में गए हुए। बिना दशमलव में गए हुए का मतलब ये है कि दशमलव में भाग देते हुए नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा 12, ठीक है, अब 12 में हम 5 से कर दिए भाग, और 5 से किए भाग तो 2 मरतबे में 10 आया, यहाँ घट के 2 आया। अब 2 में 5 से भाग लेगा? नहीं लेगा। तो इसको दशमलव में जो है हम लोग जाके इसको काट देंगे, एक दशमलव यहाँ देंगे, उसके बदले यहाँ एक शून्य आएगा, और शून्य आएगा तो 4 मरतबे में 5 चौका 20, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो ये हमारा हुआ कि दशमलव में जाके ये हमारा काटा। इस तरह से यहाँ पे लेना नहीं है, बल्कि हमें इस तरह से लेना है। कोई संख्या मान लेते कि 6 है, 6 में हम 2 से भाग दिए, 3 मरतबे में हमारा 6 पूरा पूरा कट गया, तो बिना दशमलव में गए हुए ये संख्या कट गया। तो इस तरह के संख्या हमें बोल रहा है लेने के लिए। अब सुनिए, अब करना क्या है इसमें। तो इसका सीधे सीधा डिफिनीशन ये हुआ कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए बिना दशमलव में गए हुए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल ये होगा कि 2 से भाग देंगे पूर्णतः कट जाए, 1 में 2 से भाग देंगे तो कभी कटेगा नहीं, 2 में 2 से भाग देंगे तब जाके पूर्णतः कट जाएगा। तो हमारा पहला जो है सम संख्या आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 12, इसी तरह डॉट 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 आगे तक भी संख्या आते रहेंगे। हमने सम संख्या देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या, विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। ओड नंबर होता क्या है? तो वैसी संख्या होती है जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः नहीं कटे बिना दशमलव में गए हुए। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा संख्या लीजिए जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः नहीं कटे बिना दशमलव में गए हुए। तो जैसे में हम 6 में 2 से भाग देते 3 मरतबे में यह पूर्णतः कट गया, ये हमारा संख्या नहीं होगा। अब उसका हम लेते हैं 3, 3 को 2 से हम भाग देंगे 1 मरतबे में 2, और ये घट के आएगा 1, यहाँ 1 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आएगा 0, ये हो गया 10, ये 5 मरतबे में पूरा पूरा हमारा कट गया। तो हमें इस तरह का संख्या ही लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना दशमलव में गए हुए जो है संख्या को हम काटेंगे, वो हमारा संख्या पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए। तो वैसे संख्या को इसमें लेना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा 3, 3 में 2 से भाग करेंगे, यह बिना दशमलव में गए हुए कटवे नहीं करेगा। तो पहला हमारा संख्या जो है 3 आएगा, 3 के बाद हमारा आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद हमारा 9 आएगा, उसका 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद जो है 15 आएगा, 15 के बाद हमारा 17 आएगा। इसी तरह संख्या जो है आते रहेंगे आगे भी। भाज्य संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं कंपोसाइट नंबर, कंपोसाइट नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोसाइट नंबर। ये भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्या का डिफिनीशन ये कहता है कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने से कटे, इसके अलावा और कोई संख्या से कटे। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई संख्या 4 है, 4 को हम 1 से करेंगे भाग तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 को हम 2 से भाग करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 4 को हम 4 से भाग करेंगे तब पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखना ये बात है कि 4 जो है भाज्य संख्या होगा कि नहीं। तो ये जो है 1 से भी कट रहा है, ये अपने से कट रहा है 4, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है। तो इसका डिफिनीशन ये बोल रहा है
कि एक से कटे, अपने से कटे, इसके अलावा और कोई से कटे, तो और कोई दो से भी कट रहा है, तो यह 4 जो है भाज्य संख्या होगा। तो हम लोग समझते हैं कि इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल है, पहला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा 4। 4 के बाद जो है हमारा 6 आएगा, 6 के बाद हमारा 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 14, इसी तरह आगे संख्या आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, यह अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या का डिफिनीशन ये कहता है वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने संख्या से कटे, इसके अलावा और कोई संख्या से न कटे। जैसे में देख लीजिए कि दो जो है एक से कटेगा और दो से कटेगा, यानी कि दो जो है एक से कटेगा, उसके अलावा अपने से ये खुद कटेगा, इसके अलावा और कोई से न कटेगा। उसके बाद देख लीजिए 3 जो है एक से कटेगा भाग देने पर, उसके बाद 3 से कटेगा भाग देने पर, इसके अलावा और कोई संख्या से यह नहीं कट सकता है बिना दशमलव में गए हुए। तो इसी तरह हमारा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हमारा इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद हमारा 5 हो जाएगा, 5 के बाद हमारा 7 हो जाएगा, 7 के बाद हमारा जो है 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, हमारा 11 हो जाएगा, 11 के बाद हमारा 13 हो जाएगा, 13 के बाद जो है हमारा 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं, डायरेक्ट हमारा 17 हो जाएगा। 17 के बाद हमारा 19 होगा। इसी तरह डॉट 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 आते रहेंगे आगे के संख्या। ठीक है, अब इसमें एक और संख्या बच गया, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं इसको? तो इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? मान लीजिए कि कोई ये संख्या रेखा है। ठीक है, हमने मान लिया कोई संख्या रेखा है। अब इस संख्या रेखा के एकदम बीच में जो है, एकदम बीच में होता है मूल बिंदु, जिससे हम 0 से दर्शाते हैं। इसके इधर ये वाला साइड प्लस में होता है और इसके ये वाला साइड हमारा माइनस में होता है। तो इसके इधर जितने भी संख्या होंगे सभी के सभी हमारा पॉजिटिव होंगे, इसके पीछे सारे के सारे निगेटिव होंगे। तो इसके इधर कौन सा संख्या आएगा? तो +1, +2, +3, +4, +5, +6, उसका तो -1, -2, -3, -4, -5, यही सब संख्या आने वाला है। तो इधर सारे हमारा ऋणात्मक संख्या है, इधर सारे के सारे हमारा धनात्मक संख्या, और इसके बाद जो है इसके इधर तो सारे हो गए ऋणात्मक संख्या, और इसके इधर सारे होंगे हमारा धनात्मक संख्या, और शून्य जो है ये शून्य, ये जो शून्य है, शून्य न हमारा ऋणात्मक संख्या है और न ही हमारा धनात्मक संख्या है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।